प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th के लिए लेसन 4 आपको एक बार पिछले चैप्टर का नोट्स भेजते समय ऑडियो में बताया गया था कि आपके यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो लेसन 3rd तक होगा। लेसन 3rd तक आप परफेक्टली तैयार करेंगे और उसी में से परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे सिलेबस कंटिन्यू किया जाता है, इसको आप लोग पढ़ते रहें। तो लेसन 4 क्रिसमस गिफ्ट, चौथा लेसन क्रिसमस का उपहार। तो चैप्टर के नाम से तो आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या बताना है। क्रिसमस के उपहार के बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। तो आइए चैप्टर देखते हैं। ऊपर देखिए लिखा है कि डू यू लव योर मदर, क्या आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं। डू यू हेल्प हर इन हर वर्क, क्या आप उनको उनके कार्य में सहायता करते हैं उनकी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 4 गर्ल्स, ये कहानी 4 लड़कियों के बारे में है। हुज फादर इज़ एन आर्मी पर्सनल, अर्थात उनके पिता एक आर्मी में काम करने वाले अर्थात आर्मी के जवान थे। एंड इज़ इन द बैटल फील्ड, और इस समय वो बैटल फील्ड में थे, युद्ध के मैदान में थे। ऑल द 4 गर्ल्स आर एट होम विद दियर मदर, और ये चारों लड़कियां अपने माँ के साथ घर पर थीं। दे आर ट्राइंग दियर बेस्ट टू कीप दियर मदर हैप्पी एंड कंफर्टेबल। दे आर ट्राइंग, वो प्रयास कर रही थी टू कीप दियर मदर हैप्पी एंड कंफर्टेबल, कि वो अपनी माँ को खुश और आराम से रखें, अर्थात उनको हमेशा खुश देखें, किसी बात की टेंशन चिंता ना हो। लेट अस नो व्हाट हैपन्स व्हेन द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस कम्स, कहता आइए जाने कि क्या होता है जब क्रिसमस का त्यौहार आता है। क्रिसमस won't be Christmas without any present. क्रिसमस नहीं होता बिना किसी उपहार के। ग्रम्बल्ड जो ने इस बात को बहुत तेज़ी से अर्थात गुस्से से एक तरह से नाराज़गी से कहते हुए कहती है कि क्रिसमस का मतलब त्यौहार नहीं हो सकता जब तक कि क्रिसमस पर उपहार न दिया जाए या लिया जाए। लाइंग ऑन द रग, अर्थात पड़े हुए बिस्तर पर, यानी बिस्तर पर पड़े हुए गुस्से से बोलती है। इट इज़ सो ड्रेडफुल टू बी पुअर शायद मैग कहती है आह भरते हुए कि यह बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि भयानक होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है गरीब होना। लुकिंग डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस, अपने पुराने कपड़े को देखते हुए इस बात को बोलती है। आई डोंट थिंक इट इज़ फेयर फॉर सम गर्ल्स टू हैव प्लेंटी ऑफ प्रेटी थिंग्स। आई डोंट थिंक कहती है मैं सोच नहीं सकती हूँ, इट इज़ फेयर फॉर सम गर्ल्स, ये कुछ लड़कियों के लिए अच्छा हो, टू हैव प्लेंटी ऑफ प्रेटी थिंग्स, कि वो प्लेंटी मीन्स ढेर सारे अच्छी चीज़ों को, प्रेटी माने सुंदर चीज़ों को अपने पास रखें, सुंदर चीज़ों को रखें। एंड अदर गर्ल्स नथिंग एट ऑल, और दूसरी लड़कियों के पास वहीं कुछ भी ना हो। एडेड लिटिल एमे विथ एन इंजर्ड स्निफ, अर्थात एक दुखीपूर्ण, एक हृदय से कष्ट पहुँचे हुए भावना के साथ वो इस बात को कहती है। यानी उसके कहने का मतलब था कि जो धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चों के पास ज़रूरत से ज़्यादा उपहार होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गिफ्ट होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ गरीब लड़कियों के पास कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ वास्तव में अच्छा नहीं होता, अर्थात इस चीज़ को क्यों कह सकते हैं कि मतलब अच्छा नहीं माना जा सकता, फेयर नहीं माना जा सकता।
वी हैव गॉट फादर एंड मदर, हमारे पास माँ बाप दोनों हैं, एंड ईच अदर, अर्थात हम सब के पास माँ बाप हैं। शेड बेथ कंटेंटेडली फ्रॉम हर कॉर्नर, अर्थात असंतुष्टि के साथ बेथ इस बात को कहती है एक कोने में खड़े होकर के, यानी चारों लड़कियां आपस में एक दूसरे से क्रिसमस के दिन सवेरे सवेरे तर्क वितर्क करती हैं कि क्रिसमस की खुशियां उनके लिए खुशियां देने वाली नहीं रहीं, अर्थात चूँकि वो गरीब हैं, वो परेशान हैं और उनके पास उपहार नहीं है। तो आज के लिए इतना रखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।